गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारे फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे 3 चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने सबके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो बेटा आज से हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है 10 पुरानी चीज़ें। तो बेटा स्टार्ट करें, जिसके अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर बेटा आपके स्टार्टिंग के अंदर कुछ बातें दी हुई है, पेज नंबर 36 पे। इसमें बताया गया है क्या जानना और क्या सीखेंगे, कि इस लेसन से हम क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। पहला सीखेंगे अपने विरासत से परिचय करवाना। विरासत यानी कि जो हमारे पूर्वजों के पास में थी और आज हमारे पास में है ना, उसके बारे में। वर्तमान प्रकृति में प्राचीन वस्तुओं के योगदान के महत्व के बारे में भी इस लेसन के माध्यम से हम समझेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इतवार मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए कि इसमें और दिनों जैसे जल्दीबाजी नहीं होती। संडे का दिन वैसे भी बेटा सबको अच्छा लगता है ना, क्यों होता है? क्योंकि संडे की रोज़ सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या होती है, आप स्टूडेंट्स के लिए, कि स्कूल की क्या होती है, छुट्टियाँ होती है ना। तो इसके लिए उसके बारे में बताया गया है कि हमें किसी कार्य करने की जल्दीबाजी नहीं होती है। यह बात अभी अभी गए रविवार की है। अखबार के साथ आने वाली मैगज़ीन को खोलते ही मेरी नज़र मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत पर ठहर गई। वे 10 चीज़ें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी हैं। इस लेख में उन चीज़ों का जिक्र था जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी पर अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। परंतु यह कहना भी ठीक ना होगा कि ख़त्म हो गई है, बस विज्ञान की प्रकृति ने इसका रूप बदल दिया है। यानी कि एक अखबार आया उनके घर में, लेखक के घर पे, और उसने क्या किया कि उस अखबार की मैगज़ीन खोली और खोलते ही उसकी नज़र किस पर गई, मोटे मोटे कुछ शब्द लिखे हुए थे जिस पे लिखा हुआ था कि ये जो 10 चीज़ें हैं जो कि कल थी लेकिन आज क्या हो गई है, गुम हो गई है, अर्थात समाप्त हो गई है। और इस लेख में उन चीज़ों के बारे में बताया गया था कि जो पहले हमारे जीवन का क्या हुआ करती थी, हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ वर्ष या समय के परिवर्तन के कारण वह चीज़ें अब क्या हो गई है, एक तरीके से समाप्त सी हो गई है। लेकिन उनको पूर्ण रूप से समाप्त होना भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि हम उसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कि परंतु यह कहना भी ठीक ना होगा कि ख़त्म हो गई है, बस विज्ञान की प्रकृति ने इसका क्या कर दिया है, रूप परिवर्तित कर दिया है। कई चीज़ें होती हैं ना बेटा हमारे घर के अंदर भी, हमारे आसपास में भी, कि जिसको बहुत प्राचीन होती है, बहुत पुरानी होती है, आपके पूर्वजों की देन होती है, लेकिन समय के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, संजो के तो रखते हैं, लेकिन संजो के रखने के लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, किसी न किसी रूप में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना ही पड़ता है, जिससे कि वो जो वस्तु है, वो जो चीज़ है, ज़्यादा समय तक क्या रहे, हमारे पास में सुरक्षित रहे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपनी फ़ोटोज़, जैसे आपकी बहुत पुरानी, आपकी दादाजी की या और बहुत पुरानी फ़ोटो हैं, तो फ़ोटो क्या हो जाती है, फ़ोटोज़ क्या हो जाती है बेटा कि ऐसे अलग ही तरह से हो जाती है, थोड़ा मलमेटी सी, थोड़ी सी गंदी सी हो जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं, फ़ोटो फ्रेम में लगवा लेते हैं, है ना, जिससे कि वो क्या रहे, सही तरह से रहे, जिससे कि वो ख़राब ना होता है ना ऐसा। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए क्या है, विरासत के रूप में हमारे साथ में मौजूद है। इस लेख ने मुझे कई चीज़ों की याद दिला दी। रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी। हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी। सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाया था। सोने से पहले अलार्म सेट पर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। छोटी सी थी वह घड़ी हमारी, जो अपने ही स्टैंड में बंद भी हो जाती थी। हमारे पूरे घर की एक ही घड़ी होती थी वह। आज तो यह भी याद नहीं आता कि वह कब कहाँ चली गई। अब तो सब अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले बेटा किसी के पास में इतने फ़ोन इत्यादि थे नहीं, मोबाइल। आजकल तो हमारे जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों के पास में मोबाइल उपलब्ध है, और मोबाइल में हम अलार्म लगा के सो जाते हैं और वो बजता है, हम उठ जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, इसमें इसके बारे में बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो कि आज हमें अनायास ही बहुत कम रूप में देखने को मिलती है। जैसे रेडियो है, चिट्ठी है, रेडियो वगैरह पहले ये, आजकल तो क्या है, टीवी, इतने सारे चैनल आते हैं टीवी के अंदर। पहले तो क्या आता था, खाली दूरदर्शन वाला चैनल आता था,
तो और रेडियो जो था, रेडियो ही क्या था, मनोरंजन का साधन था, जिसके अंदर भी आपके जो चैनल वगैरह आते थे वो भी बहुत 2-3 ही आते थे, तो वो ही उनके मनोरंजन का माध्यम माना जाता था। लेकिन समय के हिसाब से इन सब में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। अब जैसे इसमें लेखक ने बताया है कि उसके घर में पहले एक क्या थी, उनके पास में एक अलार्म घड़ी थी जिसके अंदर कि वो अलार्म भर कर सोते थे और सुबह जब अलार्म भरता था, जब वो बजता था तो सारे सदस्य उठ जाया करते थे। कि तो वो बहुत पहले की बात बता रहा है कि जिस समय उसके पास में घड़ी थी, लेकिन आज समय के परिवर्तन के कारण से, वैज्ञानिक उन्नति के कारण से पता ही नहीं वो घड़ी आज उसने कहाँ रख दी है, भी नहीं भी, गुम गई, कहाँ गई, आज उसका कुछ भी पता नहीं है। बेटा ऐसा ही होता है ना कि कोई वस्तु जब हमारे काम की नहीं रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं और भूल जाते हैं धीरे धीरे कि वो कहाँ रखी हुई है। जब कोई वस्तु हमारे नित्य प्रतिदिन काम आए या कभी कभी काम आए तो हम उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम बरसों तक किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते तो वह क्या हो जाती है, एक तरीके से ख़राब भी हो जाती है और हम भी भूल जाते हैं कि वो कहाँ रखी हुई है। तो ऐसा ही उस लेखक के साथ में हुआ। चलते हैं आगे। घड़ी की ही तरह कई चीज़ें होगी जिनकी अब तो यादें बड़ी धुंधली हो गई है। कुछ के नाक नक्श बदल गए हैं, लालटेन, स्टोव, सिलेंडर बुनने की सिलाइयाँ, स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ, और वह टेबल पे रखा हुआ पंखा, चलते पंखे के सामने मुंह खोल के फूंकने की आवाज़ निकालने के खेल हम अक्सर करते थे। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई ना, देखने को नहीं मिलती है। कि जहाँ पे लालटेन पहले क्या होती थी, लाइट चल जाती थी तो लालटेन से क्या किया जाता था, रोशनी की जाती थी। स्टोव, गैस अगर चली जाती थी, सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, स्टोव के ऊपर खाना पकाया जाता था। स्वेटर जो थे वह स्वेटर बुनने के लिए सिलाइयाँ हुआ करती थी। पहले अधिकतर जो लोग थे ना वो घर के बने हुए स्वेटर ही पहना करते थे। आजकल तो किसी को बनाना ही नहीं आता, भूल ही गए। आजकल तो हम सब मशीनी युग में जी रहे हैं और मशीन से बने हुए स्वेटर को इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती है। पहले टेबल फैन हुआ करते थे, टेबल फैन तो अभी भी मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, है ना, बहुत कम घरों में दिखाई देते हैं। ये पहले ज़्यादातर अधिकतर क्या होते थे, टेबल फैन होते थे। छत पे सोने जाते थे तो उस टेबल फैन को लेकर जाते थे भी, रात को अगर गर्मी लगेगी, क्योंकि हवाएं तो चले ना चले तो मच्छर वगैरह भी खाते थे, तो जिसके कारण से कि वो टेबल फैन लगा दिया करते थे। और घर वालों को हमेशा डर लगा रहता था कहीं हाथ या कपड़े उसमें ना फंस जाए, किसमें, पंखे में। कि जब वो पंखा चलता, टेबल फैन चलता तो बच्चे क्या करते, उसके फूं फूं की आवाज़ लगा दे, जिससे से उसके अंदर अजीब सी आवाज़ निकलती थी जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी। तो वह, लेकिन पेरेंट्स वगैरह को तो हमेशा ही डर लगता रहता था कि भाई टेबल फैन रखा हुआ है, कोई बच्चा इस टेबल फैन में हाथ ना दे, क्योंकि वो समझते नहीं थे कि भाई टेबल फैन में हाथ देने से उनके हाथ कट सकता है। तो हमेशा उनको ये डर बना रहता था। कहा जाता था कि फला मोहल्ले के फला पप्पू के कपड़े इसी तरह पंखे में फंसे गए थे। पता नहीं यह खबर देश के सब बड़ों तक कैसे पहुंच गई होगी। हाँ, लोग क्या करते थे, बातें करते रहते थे कि भैया पंखे से दूर रहना, देखो उस घर के अंदर ऐसा हुआ था कि वो उसके जो कपड़े थे वो पंखे के पास में खड़ा था और उसके कपड़े जो है पंखे में अटक गए। अब ये बात किस तरह से लोगों तक पहुँचती थी ये पता ही नहीं। बेटा कैसे पहुँचती थी पता है आपको? वो पहुँचती थी, पहले लोगों के बीच में आत्मीयता संबंध थे, लोग एक दूसरे के पास में आना जाना बोलना करना पसंद करते थे। आज तो हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमें इसी का ही नहीं पता, है ना। तो पहले के लोगों के अंदर बीच में क्या था, आत्मीयता संबंध था। आज वो सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। उस समय बिजली पंखे के स्विच भी आज के स्विच में से बिल्कुल अलग थे। पहले के स्विच बिल्कुल आपने देखे होंगे, बिल्कुल उनके गोल गोल और बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर के हुआ करते थे। आजकल तो ये हमारे सिंपल वाले चल गए अलग ही तरह के। पहले वो स्विच हुआ करते थे ब्लैक कलर के, जिनको इस तरह से और ऊपर से नीचे से किया जाता था। हर चीज़ में यानी कि बदलाव आ गया है आज हमारे उसमें। काले मोटे दबाव तो ज़ोर से खट की आवाज़ सुनाई देती थी, शायद इसलिए कि उन्हें खटके कहा जाता था। और हम उसको आज क्या कहते थे, उनको खटके कहते थे। क्यों कहते थे कि जब भी उनको चलाया या बंद किया जाता था तो उसमें से खट की आवाज़ आती थी, जिसके कारण से कि उनका नाम ही क्या पड़ गया था, खटके उनका नाम पड़ गया था। मैं अपने घर के टैंक या पेटी को कैसे भूल सकती हूँ, चारपाई के नीचे रखा काला टैंक जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था।
यानी कि उसके पास में लिखा बोल रहा है कि मैं अपने पास में मेरे पास में एक पेटी थी, जिसे ट्रंक भी कहा जाता है, उसके ऊपर काले रंग की थी और उसको मैं उसके अंदर हमेशा क्या रहता था, ताला रहता था और उसको मैं कहाँ रखता था, अपने चारपाई यानी पलंग के नीचे रखा करता था। बावर्ची फिल्म देखी है आपने? देखी है क्या बेटा आप लोगों ने? जिसमें राजेश खन्ना और जया भादुड़ी थी, है ना, जिसके अंदर उन्होंने कैसे वो एक बुज़ुर्ग जो व्यक्ति होते हैं, वह बुज़ुर्ग व्यक्ति किस तरह से उसको एक उसके पास बक्सा टाइप होता है, उसके लॉक लगा के रखते हैं कि इस बक्से के अंदर क्या है, बहुत धन दौलत है, बहुत सामान है, इस पूरे परिवार वालों को यही पता होता है। उसमें भी एक ही ऐसा बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था। अंत तक स्पेस बना रहता था कि उसमें है क्या, सस्पेंस बना रहता था ना, उसके अंदर सस्पेंस रहता था कि भाई इसके अंदर है क्या। मैंने जैसे बावर्ची फिल्म बताया ना कि लास्ट तक उसमें ये सस्पेंस था, क्योंकि हमेशा ताला लगाए रखता था उस पेटी के, बावर्ची फिल्म के अंदर। तो हमें पूरे फिल्म के लास्ट तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि इस बॉक्स में यानी कि इस संदूक के अंदर है क्या। हाँ, पर हमारे घर का ट्रंक कभी कभी खुलता रहता था। जब खुलता हम सब भाई बहन उसे घेर कर बैठ जाते और उसके पास में भी इसी तरह का एक संदूक था, लेखक बोल रहा है उनके घर के अंदर। तो जब भी लेकिन वो संदूक खुलता तो जितने भी परिवार वाले बच्चे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो सारे उस संदूक के आसपास में आके बैठ जाते थे। उनको लगता था कि पता नहीं इसमें क्या क्या खजाना छुपा हुआ है। उसकी तो याद तब से फिनाइल की गंध आ जाती थी। करीने से रखे कपड़े, माँ की शादी का सूट भी उसमें सबसे पहले मैंने उसी ट्रंक में देखा था। हम पहन कर देखते, मार डांटती थी और हंसती भी जाती। बातों का एक सिलसिला सा चल निकलता। माँ के बचपन से बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की, उनकी बचपन की। ट्रंक नहीं, जैसे कोई टाइम मशीन थी। खैर, अब उसके अंदर लेखक बता रहा है कि वो जब संदूक खोला जाता था, जब वो पेटी खोली जाती थी, तो उसके अंदर क्या था, जैसे वो पेटी खुलती वैसे उसमें फिनाइल की भाई वो गोलियां रखी हुई रहती थी ना, जिससे कि ख़राब ना हो, कीड़े ना पड़े, पुराने कपड़े वगैरह इत्यादि सामान जो था। तो जैसे वो संदूक खुलता वैसे उसमें फिनाइल की गंध में चारों तरफ फैल जाती। अब जब से वो संदूक खुलता तो उसके अंदर कपड़े, उसकी जो माँ थी, उसकी माँ की शादी के अंदर जो उसने कपड़े पहने थे, सूट पहना था, वह सूट, उस सूट के बारे में वो बताती। बच्चे जो थे वह सूट को, जो लड़कियां थी वह सूट को पहन कर देखती तो उनकी माँ भी उनको डांटती, लेकिन फिर प्यार से उनको मना लेती और इस तरह से फिर वह अपनी पुरानी बातों में खो जाती कि ऐसा हुआ था, इस तरह से हुआ था। वह अपनी पुरानी जो उसके साथ में जो घटनाएँ घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में अपने बच्चों को बताती और इसी तरह से हंसी मजाक चलता रहता। और पता नहीं कितनी बातें ऐसी थी कि जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों से करते रहते थे। लेकिन आज जो हो गया ना बेटा, आज बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में बहुत दूरी आ गई। हम आजकल काई में लगे रहते हैं, फ़ोन में, टीवी में, है ना, इन सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं और हम अपने परिवार वालों को समय ही नहीं दे पाते। बच्चों की बात नहीं है बेटा, बड़ों की भी सारी चीज़ें हैं। बड़े भी जो हैं वह भी क्या है, फ़ोन इत्यादि में हम लगे व्यस्त रहते हैं, जिससे हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे भी क्या है, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से कट जाते हैं और वह क्या है, फ़ोन इत्यादि चीज़ों के अंदर, इनके अंदर ही अपने आप को खो देते हैं। लेकिन पहले के समय में ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो मनोरंजन का साधन था वह क्या था, कहानियाँ थी, किस्से थे, छोटी मोटी घटनाएं थी। तो लोग क्या करते थे, आपस में बैठते थे, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें याद किया करते थे, मस्ती किया करते थे। तो इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वह इसमें बताई गई है। चलिए बेटा, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या बातों के बारे में, क्या पुरानी स्मृतियाँ और क्या पुरानी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। आज आप इसके जो भी शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।